राजा युधिष्ठिर और अनंत विजय शंख। बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्दधमुख पृथक पृथक की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। राजा युधिष्ठिर का अनंत विजय। राजा युधिष्ठिर महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक, अपने नैतिक कर्तव्यों और सत्य के प्रति अडिग निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। उनका अनंत विजय शंख, जिसे अक्सर उनकी विजय का प्रतीक माना जाता है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनंत विजय का अर्थ है सरासर विजय, और यह युधिष्ठिर के नेतृत्व में होने वाली अनंत सफलताओं का प्रतीक है। इसके माध्यम से वह युद्ध के मैदान में अपनी सत्ता और सामर्थ्य साबित करते हैं। यह शंख न केवल युद्ध में विजय का संचार करता है, बल्कि युधिष्ठिर के साहस और दृढ़ता को भी दर्शाता है। युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। इस शंख के ध्वनि द्वारा युद्ध में बाकी योद्धाओं के मन में भय और सम्मान दोनों का संचार होता था। इसके साथ ही इस शंख का प्रयोग केवल भौतिक युद्ध में ही नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक युद्ध में भी किया जाता था। युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और न्याय का पालन करने के लिए उत्तेजित रहते थे, इस शंख के माध्यम से अपने सिद्धांतों को व्यक्त करते थे। यह दर्शाता है कि विजय केवल भौतिक जीत नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, नैतिकता और धर्म के पालन का परिणाम भी है। अनंत विजय का मूल्यांकन करते समय यह समझना आवश्यक है कि यह युधिष्ठिर की व्यक्तित्व और उनके दृष्टिकोण का निरंतर विकास दर्शाता है। यह उन्हें एक महान राजा और धर्मात्मा के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसने न केवल युद्धों में विजय प्राप्त की, बल्कि अपने हर निर्णय में उच्चतम नैतिक मानदंडों का पालन किया। इस प्रकार अनंत विजय केवल एक शंख नहीं, बल्कि युधिष्ठिर के जीवन और यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है, जो उनकी न्यायपूर्ण और सामर्थ्यवान पहचान को मजबूत करता है। नकुल और सहदेव का सुघोष और मणिपुष्पक। महाभारत की गाथा में नकुल और सहदेव के द्वारा बजाए गए शंख, सुघोष और मणिपुष्पक का विशेष महत्व है। ये शंख केवल युद्ध में विजय के प्रतीक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के स्वरूप भी हैं। जब इन शंखों को बजाया गया, तो उन्होंने उत्साह, साहस और आत्मविश्वास का संदेश दिया, जो सभी योद्धाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। सुघोष और मणिपुष्पक का उच्चारण केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक गहरे धार्मिक अर्थ को समेटे हुए है। इन शंखों की आवाज को सुनकर युद्ध के मैदान में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। खासकर भारतीय संस्कृति में शंख को आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। यह एक प्रकार से जीव की चैतन्य और उसकी चेतना को जागृत करता है। नकुल और सहदेव का ये कार्य केवल भौतिक विजय की ओर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आह्वान के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात जब नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक बजाए, तो उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को भी जागृत किया। इस प्रक्रिया ने न केवल उन्हें बल्कि उनके संपूर्ण समुदाय को एकजुट किया। शंख के गुंजन ने यह संकेत दिया कि वे अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे उनकी सामूहिक पहचान और जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। इस तरह सुघोष और मणिपुष्पक ने भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से एक प्रभावी दिशा दी, जो महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि में एक नई रचनात्मकता लाने में सहायता करती है। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, शिखंडी और धृष्टद्युम्न। महाभारत के युद्ध में अनेकों महान धनुर्धरों का योगदान रहा है, जिसमें काशीराज, शिखंडी और धृष्टद्युम्न के नाम प्रमुख हैं। काशीराज, जो कि काशी के राजा थे, अपने वीरता और अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। उनका दिव्य धनुष और तीर चलाने की क्षमता उन्हें युद्ध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योद्धा बनाते हैं।
काशीराज की विशेषता यह थी कि वे सदैव धर्म के पक्ष में खड़े रहते थे और उन्होंने अपने राजा के प्रति निष्ठा बनाए रखी। दूसरी ओर शिखंडी की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। शिखंडी का खुद का एक अनोखा इतिहास था जो उन्हें विशेष बनाता है। अपनी दासत्व की कहानी को पीछे छोड़कर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और भीष्म पितामह के खिलाफ युद्ध में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट का निबंधन किया। शिखंडी की वीरता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें युद्ध क्षेत्र में विशेष स्थान दिलाया। अपने अपूर्व साहस के कारण वे न केवल महत्वपूर्ण योद्धा रहे बल्कि पांडवों के लिए एक सम्मानजनक साथी भी बन गए। धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे पांडवों की सेनाओं के मुख्य सेनापति थे और उन्हें अपनी युद्ध नीति में निपुणता के लिए जाना जाता था। धृष्टद्युम्न की रणनीतिक सोच और नेतृत्व ने पांडवों को कई मोर्चों पर विजय दिलाने में सहायता की। उनकी विशिष्टता यह थी कि वे न केवल अपने साथी योद्धाओं का हौसला बढ़ाते थे बल्कि उन्हें मार्गदर्शन भी करते थे। इस प्रकार काशीराज, शिखंडी और धृष्टद्युम्न ने मिलकर पांडवों की विजय में अहम भूमिका निभाई। द्रुपद, द्रौपदी और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। महाभारत के अत्यंत महत्वपूर्ण पात्रों में द्रुपद, द्रौपदी और अभिमन्यु की विशेष भूमिका है। द्रुपद, जो कि एक शक्तिशाली राजकुमार और राजा थे, ने वेदव्यास के शिष्य द्रोणाचार्य के साथ अपने द्वेषपूर्ण संबंधों के कारण विशेष पहचान प्राप्त की। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में द्रोणाचार्य का वध किया, जो उनकी अटल निष्ठा व साहस का प्रतीक था। द्रुपद के पुत्र के रूप में उन्होंने अपने परिवार और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रौपदी की महत्ता भी कम नहीं है। वह पांडवों की पत्नी और एकमात्र देवी स्वरूपा पात्र हैं, जिनकी शादी एक विलक्षण घटना थी। उनकी शक्ति और साहस ने उन्हें न केवल पांडवों का समर्थन करने वाली बल्कि युद्ध के दौरान प्रेरित करने वाली भी बना दिया। द्रौपदी की पवित्रता और उनके द्वारा युद्ध में बजाए गए शंखों का अर्थ यह दर्शाता है कि वह अपने पति तथा उनके साम्राज्य के प्रति कितनी निष्ठावान थी। उनके शंख का स्वर युद्ध की तैयारियों का सूचकेंद्र था, जो पांडवों के साहस का प्रतीक बन गया। अभिमन्यु, जो सुभद्रा पुत्र हैं, ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें मात्र 16 वर्ष की आयु में युद्ध में उतारा गया था, जिसमें उनकी साहसिकता और रणनीतिक चातुर्य ने उन्हें प्रशंसा दिलाई। अभिमन्यु ने कौरवों के खिलाफ अत्यंत वीरता से लड़ाई लड़ी। उनकी शंख का स्वर उनकी उपस्थिति का प्रतीक था। इनके पारिवारिक संबंध पांडवों के साथ मजबूत थे और इस प्रकार अभिमन्यु ने युद्ध में अपने पिता अर्जुन और चाचा युधिष्ठिर के प्रभाव को धारण किया। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री कृष्ण।